हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MTG एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होंगी बोर्ड्स के लिए। स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेक्चर 2 में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं मराठी पेपर के ग्रामर सेक्शन और राइटिंग स्किल्स। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे हमारा देखिए वीडियो लेक्चर 1, जहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है सेक्शन नंबर 1 का मार्किंग सीन, जो कि हमारा सीन और अनसीन पैसेज, सेक्शन नंबर 2 जो कि हमारा पोएम सेक्शन, और सेक्शन नंबर 3 जो कि हमारा रैपिड सेक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सेक्शन नंबर 4 जो कि हमारा होता है ग्रामर सेक्शन, जो कि डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, अ पार्ट और आ पार्ट। टोटल जो ग्रामर होता है 16 मार्क्स के लिए, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अ पार्ट में 8 मार्क्स एंड ब पार्ट आ पार्ट में 8 मार्क्स। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो है वाक्य प्रकार, जहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। क्या वो विधानार्थी है, क्या वो प्रश्नार्थी है, उद्गारार्थी है या फिर अज्ञार्थी है। आपको टोटल 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 2 मार्क्स, यानी 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि रहेगा हमारा वाक्य रूपांतर। ठीक है, इसमें आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि कितने मार्क्स से रहेंगे? 2 मार्क्स के लिए। जैसे कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में चेंज करना है सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रश्नार्थी सेंटेंस दिया है तो उसको आपको चेंज करना रहेगा विधानार्थी में। हो सकता है उद्गारार्थी दिया हो तो उसे आपको कन्वर्ट करना रहेगा विधानार्थी में। तो इस तरीके से आपको वापस से कोई भी 2 क्वेश्चन रहेगा और उसको आपको कितने मिलेंगे? टोटल 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि रहेगा आपका वाक्य प्रचार। इसमें क्या रहेगा, आपको कोई भी कहावत दी रहेगी या फिर मणि दी रहेगी, उसे आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसे आपको यूज करना है अपने ओन सेंटेंसेस में। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को, उसके बदले जो मीनिंग वो लिखते हैं उसको यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, जो कि रॉन्ग होता है। हमें क्या करना है, जो भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को हमें यूज करना है अपने ओन सेंटेंसेस में। समझ में आया बच्चों? तो इसमें आपको रहेगा टोटल 4 मार्क्स के लिए, यानी आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा वो रहता है 3, जिसमें से आपको अटेंड करना रहता है 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्क्स फॉर ईच। अगर आप मीनिंग लिखते हैं तो 1 मार्क्स, और अगर आपने उसको सेंटेंस में यूज करके लिखा है तो 1 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स जो होता है टोटल 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो अ पार्ट है वो खत्म होता है। अगर आपने ये सब कुछ सही लिखा है तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं? 8 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आ पार्ट में, जो कि होता है सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है शब्द संपत्ति। ठीक है, जिसमें आपको इजी क्वेश्चन आते हैं, सबसे इजी बेसिक क्वेश्चन जो हमने स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें होता है समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द समूह बदल, एक शब्द, एक वचन, अनेक वचन, और होता है लिंग बदलने। ठीक है, आइए बात करते हैं समानार्थी शब्द की। समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है? मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 वर्ड्स दिए रहेंगे और जो वर्ड्स रहेंगे उसके हाफ मार्क्स रहेंगे, यानी 2 वर्ड और कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 1 मार्क्स के लिए रहेगा। सेम विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, सेम वापस से 2 वर्ड्स कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 1 मार्क्स के लिए, यानी 1 वर्ड आपको हाफ मार्क्स देगा। देन आता है शब्द समूह बदल एक शब्द। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एक आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसके लिए आपको एक वर्ड, फॉर एग्जाम्पल शेतात काम करनारा। शेतात यानी खेत में कौन काम करता है? फार्मर, जिसको मराठी में क्या कहते हैं? शेतकरी। ये आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स के लिए। देन आता है एक वचन और अनेक वचन, यानी सिंगुलर या फिर प्लूरल, जो कि आपको लिखना रहेगा, सबसे इजी। देन आता है लिंग बदलने। ठीक है, जिसमें आपको जेंडर चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स के हर 4 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने चारों राइट लिखा तो आपको कितने मिलते हैं? टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि होता है लेखन नियमानुसार लेखन। ठीक है, इसमें आपको कोई भी अचूक शब्द दिया जाएगा, मे भी हो सकता है वो सेंटेंस में दिया जाए या फिर हो सकता है आपको 4 वर्ड्स दिया जाए। कैसे दिए जाएंगे आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं सम्राट, सम्राट, सम्राट और सम्राट। तो इसमें से आपको क्या करना है, जो अचूक शब्द है उसको अचूक शब्द है उसको आइडेंटिफाई करना है और
लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अचूक शब्द है वो कौन सा है, हमारा फर्स्ट वर्ड। हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और आंसर में लिख देंगे। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है इस क्वेश्चन का वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि कोई भी आपको वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में दो शब्द अचूक हो सकते हैं या फिर हो सकता है दो सेंटेंस दिया जाए उसमें एक एक शब्द अचूक रहेगा। उसे क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है और दुरुस्त करके वापस से लिखना है, यानी जो रॉन्ग वर्ड रहेगा उसको वापस से राइट करना है और सेंटेंस को आपको वापस लिखना है। अगर आपने ये लिखा तो आपको टोटल मिल जाएंगे वापस से 2 मार्क्स। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि होता है विराम चिन्हों के ऊपर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। इसमें भी दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क दिया जाएगा, उसे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम लिख देना है, हो गया। सेकंड जो होता है उसमें आपको एक प्लेन सेंटेंस दिया जाएगा, बिल्कुल ही प्लेन, जैसे कि उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क यूज करना है। ठीक है, अगर ये भी आपने लिख दिया तो आपको टोटल कितने मिलते हैं, 2 मार्क्स। तो इसी तरीके से हमारा जो अ पार्ट था 8 मार्क्स के लिए और जो हमारा आ पार्ट था वो भी 8 मार्क्स के लिए, जो कि होता है टोटल 16 मार्क्स। तो इस तरीके से अगर आप अटेंड करते हैं पेपर को तो आप स्कोर कर सकते हैं मराठी ग्रामर में 16 मार्क्स, जो कि बहुत होता है। अगर आपको इजीली स्कोर करना है बहुत अच्छे मार्क्स मराठी में, तो ये सेक्शन बहुत मेन होता है। अगर आप इसमें स्कोर करते हैं 16 आउट ऑफ 16 तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मराठी में। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।